Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are in chapter number 9, Analysis of Financial Statement. We will start today with illustration number 1 and that is vertical balance sheet. So हमें convert करना है T format balance sheet को into vertical format. In the last lecture we have covered the format portion. हमने by heart किया कि जो vertical format है उसमें क्या क्या items आते हैं and now we are going to record it. So illustration number 1, page number 347 from your textbook. I will directly start with the solution part. So as you can see on the right hand side, they have mentioned convert following balance sheet into vertical balance sheet. ये जो particular balance sheet है हमें vertical balance sheet में convert करना है. Okay? तो सबसे पहले यहाँ पर हम heading लिख देंगे. Heading में हम mention करेंगे vertical balance sheet as on 31st March 2019. So this will be the heading. Particular एंड अमाउंट के लिए दो कॉलम हम लोग बनाएंगे यहाँ पर. सो फॉर्मेट में जो वर्टिकल बैलेंस शीट का कन्वर्जन है हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ फंड से. तो ए वहां पर पुट करेंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स. आप कैपिटल में भी इसे लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा. ठीक है. अच्छा, सोर्सेस ऑफ फंड में आप देखें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है. कैपिटल दिया हुआ है और ये कैपिटल बाइफरगेट नहीं किया इक्विटी और प्रेफरेंस में. ओके. So directly we can write shareholders fund over here. I will write number 1, shareholders fund. शेयर होल्डर फंड के अंडर में वी विल राइट शेयर कैपिटल. ठीक है. और शेयर कैपिटल कितना है? इट इज 50,000. इनर कॉलम में मैंने मेंशन कर दिया. आफ्टर दैट यहां पर मैं ऐड करूंगा रिजर्व्स एंड सरप्लस. कोई सेपरेट रिजर्व नहीं दिया, डायरेक्टली हमें रिजर्व्स दिया तो मैं यहां पर इसको ऐड कर सकता हूं 15,000. ठीक है. अदर देन दैट चेक कीजिए क्या कोई फिक्टिशियस एसेट है यहाँ पर. नहीं, कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है. ठीक है. तो इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और ये आउटर क्या कॉलम में जाएगा अमाउंट 65,000. 65,000 टोटल. ये 65,000 क्या आया? ये आया शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है. अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड में फिर नंबर 2 हम लोग यहां पर पुट करेंगे बोरोड फंड. अच्छा, बोरोड फंड में देखिए हमारे पास क्या है 12% लोन. सो वी विल मेंशन ओवर देयर 12% लोन अमाउंट. क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है तो डायरेक्टली आई कैन राइट दिस इन आउटर कॉलम दैट इज 30,000. ठीक है. और फिर इसका टोटल ले लेंगे एंड टोटल कम्स टू 95,000. तो मैंने यहाँ पर टोटल ले लिया 95,000 और अकॉर्डिंगली डबल अंडरलाइन कर देंगे
I can write over here total funds available. Total funds available. ठीक है. Now we will write B part, that is application of fund. Application of funds. Application of fund में first we will mention fixed asset. अंडर फिक्स्ड एसेट क्या क्या फिक्स्ड एसेट आ सकता है? अच्छा, यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं दिया है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में वी कैन राइट इट इज 60,000. नंबर 2 विल बी इन्वेस्टमेंट. आउटर कॉलम 10,000. एंड थर्ड वन हम क्या लिखते हैं? वर्किंग कैपिटल. अंडरलाइन करेंगे. और वर्किंग कैपिटल के अंडर में यू आर गोइंग टू राइट करंट एसेट. अब आप देखिए करंट एसेट में कोई बाइफर्केशन हमें दिया नहीं गया है, अदरवाइज हमने उसको क्विक और नॉन क्विक में डिवाइड किया होता. नथिंग हैज बीन मेंशन, तो इनर कॉलम में मेंशन करेंगे 55,000 और जहां से लेस करेंगे करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी देखिए कितना दिया हुआ हमें 30,000. सो 30,000 मेंशन करेंगे. अंडरलाइन इट. 55 माइनस 30,000 25,000. ठीक है. एंड टोटल ऑफ दिस ऑल विल कम एज 95,000. तो यहां पर लिखा जाएगा टोटल फंड्स अप्लाइड. टोटल फंड्स अप्लाइड. ओके. सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है.